मिलेगा और डिटेल पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। जुलाई 2019 में, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में रोइंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है? आपको आंसर देना है, आंसर दीजिए कमेंट में। आप लोगों को खुद को ही जज करना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग खुद को जज करना पड़ेगा इस चीज़ों को, ठीक है। तो रीवा, छिंदवाड़ा, जबलपुर या इंदौर, आप लोगों को खुद को ही जज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट बड़े लेट आते हैं। देखता हूँ आप लोगों ने आंसर दिया कि नहीं। बिल्कुल, चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, जबलपुर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जुलाई 2019 में दोस्तों रोइंग कॉम्प्लेक्स जो है ये जबलपुर में स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी डिटेल की बात कर लेंगे हम, तो जबलपुर जिले में रोइंग कॉम्प्लेक्स की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों नरसिंहपुर जो जिला है, नरसिंहपुर, कॉपी में लिख लीजिएगा भले ही, नरसिंहपुर जो जिला है वहाँ दोस्तों हॉकी का टर्फ बनाया जा रहा है, हॉकी का, ठीक है। छिंदवाड़ा की बात करेंगे, छिंदवाड़ा में, ठीक है, छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है क्या? फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ठीक है, ये आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। कमेंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, सबकी डिटेल पीडीएफ है, ध्यान रख लीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये देखिए, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको प्रोवाइड हो जाएगी, कॉपी में लिखते चलिएगा साथ साथ में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मोगली पार्क के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? इनमें से किस स्थान पर जुलाई 2019 में मोगली पार्क की स्थापना की शुरुआत दी गई है? पातालकोट, मांडू, चंदेरी या आपका सुसनेर? कमेंट में आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया हो तो अपने मन में आपको खुद को जज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को खुद को जज करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बी, मांडू। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, मांडू को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। आपको सभी को पीडीएफ जरूर मिलेगा लेकिन पूरा क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है। चला, इसको बोला जाता है अबैंडन सिटी, अबैंडन की, ये भी इसको बोला जाता है, यानी छोड़ी हुई जिला, छोड़ा हुआ शहर, ठीक है। इसमें स्थापना की गई है। ध्यान रख लीजिएगा, मोगली पार्क एक प्रकार का अभ्यारण्य है, ठीक है। नहीं सॉरी, मोगली पार्क एक अलग है। मोगली पार्क यानी जो आप देखते हैं ना, जंगल जंगल बात चली है वाला मोगली पार्क। लेकिन ध्यान रख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मोगली अभ्यारण्य कहाँ है, मोगली अभ्यारण्य कहाँ है, तो मोगली अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? ये आपका पड़ता है छिंदवाड़ा में। कॉपी में लिख लीजिएगा, मोगली अभ्यारण्य पड़ता है छिंदवाड़ा में। आप सोचेंगे सर राइटिंग इतनी बेकार है, माउस से लिख रहा हूँ, आपको सुनाई तो दे रहा है ना, तो आप उसको जरूर लिखेंगे। मोगली अभ्यारण्य कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। पीडीएफ जरूर मिलेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो कॉपी में ज़रूर लिख लेना। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। 19 जून 2019 को मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में प्रत्येक वर्ष अधिवक्ता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो बताइएगा, ये अधिवक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 3 दिसंबर या 1 नवंबर? आपको आंसर बताना है, 10 सेकंड दूंगा मैं आप सभी को। सीधे आप लोग इसका आंसर बता ही रहे होंगे। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या है आपका? तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आपका है सी। क्या है इसका उत्तर? सी, 3 दिसंबर। बात करेंगे 3 दिसंबर की, तो 3 दिसंबर को एडवोकेट डे, ध्यान रख लीजिएगा, एडवोकेट डे मनाने की घोषणा की गई है। इस दिन राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है, ध्यान रख लीजिएगा, 3 दिसंबर को। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, साथ ही डिटेल भी मैं आपको देता रहूँगा, कॉपी में लिखते रहिए। जून 2019 में मध्य प्रदेश के, ध्यान रख लीजिएगा, आपके ये अभी 2019 के चल रहे हैं, क्या 2020 के जो होंगे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं होके थ्योरी के फॉर्मेट में, वो तो मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा 2020, ठीक है। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय विनिमक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है डॉक्टर एम एस परिहार को। ये डॉक्टर एम एस परिहार को निजी विश्वविद्यालय विनिमक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ही अध्यक्ष है, ठीक है इस चीज के। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 8 नवंबर 2019 को अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसको अलंकृत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा इसका सही उत्तर है। बात करेंगे 8 नवंबर, सुरेंद्र वर्मा इसका सही उत्तर है। 8 नवंबर की बात कर लेते हैं। 8 नवंबर ये तारीख है, 8 नवंबर 2019 को अखिल भारतीय कालिदास समारोह की घोषणा की गई थी। और इसी में दोस्तों जो मिला है, तो मिला है दोस्तों, ये मिला है, याद कर लीजिएगा, 2019 का सुरेंद्र वर्मा रंगकर्मी, रंगकर्मा के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है कालिदास अकादमी उज्जैन में। वर्ष 2019 में तक थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की महिला ने पदक प्राप्त किया। बहुत ही खेल खिलाड़ी से तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बताइएगा किस खिलाड़ी ने पदक प्राप्त किया है? कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है पूजा जाट। बिल्कुल सही है, पूजा जाट इसका सही आंसर है। ये जो प्रतियोगिता है थाईलैंड में जूनियर एशियाई, 9 से लेकर 14 तारीख तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। कब? जुलाई में। कब? जुलाई में, सीधी बात है, जुलाई की बात हो रही है दोस्तों। कुश्ती में ध्यान रखिएगा 53 किलो वर्ग में। किसमें? 53 किलो वर्ग में। इस कॉपी में लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस वर्ग में जीता, तो 53 किलो वर्ग में इन्होंने जीता है, ध्यान रख लीजिएगा। 53 किलो वर्ग में। और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खेल खिलाड़ी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2019 में पुल जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? आंसर बताएंगे आप सभी। पुल जर्मनी में ISSF कंपटीशन हुआ था, तो इसको पदक मिला है। तो आंसर इसका क्या है? सी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी को। ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बालक वर्धा में इनको मिला है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। अगले प्रश्न में आते हैं, क्योंकि अभी खेल संबंधित भी पदक मिले हैं तो इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना है। अगला है मध्य प्रदेश में WWF द्वारा युवाओं में, ये पर्यावरण वाला WWF, युवाओं में पर्यावरण चेतना जागृत करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन आपके लिए बताना है, कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आंसर देंगे आप सभी। बहुत बढ़िया, कमेंट में आंसर आ रहे हैं। नहीं, कुछ गलत भी आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, तो इसका आंसर है वाइल्ड विजडम क्विज। वाइल्ड विजडम क्विज के तहत दोस्तों WWF को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और ये अक्टूबर माह में भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ है। अक्टूबर माह में, अक्टूबर 2019 में हुआ था ये भोपाल में हुआ। पता ना करें, ध्यान रखिएगा 2019 के 30 करंट अफेयर्स है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कोई कोताही नहीं बरत। अगला अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश में वन धन योजना में किस वर्ग के आर्थिक उत्थान की प्रारंभ किया गया? बताइएगा। 2019 में योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से बड़े प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका आदिवासी बुनकरों को। ध्यान रख लीजिएगा, आदिवासी बुनकरों की अगर बात करें तो उनके आर्थिक उत्थान के लिए ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 2019 को वन धन योजना को स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट किया? कमलनाथ उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, मध्य प्रदेश में किस वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल गेम्स का मेजबानी का अवसर मिल गया। और ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। आंसर आपको बताना है किसमें। तो आंसर इसका क्या है? 2022-23। मध्य प्रदेश को दोस्तों 2022 और 23 में तो नेशनल गेम्स हो रहे हैं। सबसे पहले आपको समझो नेशनल गेम्स होते क्या है। नेशनल गेम्स दोस्तों एक प्रकार का आप समझ सकते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइज करने वाली प्रतियोगिता है, जो कि ओलंपिक के समान ही होती है, लेकिन इसमें हर स्टेट के अलग अलग अपनी टीमें भेजता है। जैसे ओलंपिक में हर देश अपनी टीमें भेजता है और कोई एक स्टेट विनर कहलाता है। ध्यान रख लीजिएगा, नेशनल जो है दोस्तों ये 2022-23 में मध्य प्रदेश इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा। सामने क्वेश्चन स्पोर्ट्स के लिए आ सकता है, तो इसको नोट करके आगे आ जाते हैं। अगला
अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नियुक्त होने वाली अनुसुईया उइके का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ध्यान रख लीजिएगा, संबंधित व्यक्ति, तो आंसर बताना है आपको, छिंदवाड़ा, इंदौर, बैतूल, मंडला। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है छिंदवाड़ा में। ध्यान रख लीजिएगा, अनुसुईया उइके जो कि जुलाई 2019 में राज्यपाल बनी थी, ठीक है, कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। फेमस पर्सनैलिटी, इसलिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था छिंदवाड़ा में। ध्यान रख लीजिए, 57 में हुआ था अनुसुईया उइके। अगले प्रश्न पर आती है, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 21 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन हो। वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाज समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता दल? बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन यानी 2019 में हुआ, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? और अभी भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। आंसर बताएंगे आप सभी? तो आप सभी मुझे लग रहा है गलत आंसर लगा रहे हैं। तो 2019 में दोस्तों सीहोर जिले के निवासी हैं मेघा परमार। ध्यान रख लीजिएगा, सीहोर जिले के निवासी हैं ये। सीहोर जिले के निवासी जो हैं मेघा परमार, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए दोस्तों तो करा गया है। क्यों करा गया? क्योंकि मेघा परमार ने माउंट एल्बस, ध्यान रख लीजिएगा, माउंट एल्बस जो चोटी है उसको चढ़ा है। ध्यान रख लीजिएगा, माउंट एल्बुस, माउंट एल्बुस। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि माउंट एल्बुस जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एल्बुस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हो सके तो आप सभी हीटर बंद करना दे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ कब किया गया? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका सही जवाब क्या है? 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को दोस्तों कमलनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय, 15 अगस्त का पड़ता है, ध्यान रखिए 15 अगस्त को, हाँ 15 अगस्त को किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। छिंदवाड़ा में किया था ये। किस जिले में किया था? छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया गया। लिख लीजिए कॉपी में, छिंदवाड़ा में। कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिएगा। तो छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री मदद योजना का क्या किया? शुभारंभ किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 8 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि गृह मध्य लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कब किया गया? 15वां प्रश्न आपके लिए, आंसर देंगे आप सभी। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा, नवी मुंबई में किया। ध्यान रख लीजिएगा, ये नवी मुंबई में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि गृह मध्य लोक का उद्घाटन मुंबई में यह किया गया है। बड़ा ही ऑकवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका यही है दोस्तों। अगला, वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का कौन सा स्थान है? आर्थिक सर्वेक्षण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान? कई लोग आंसर सही लगा रहे हैं, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, तीसरा स्थान। तीसरा स्थान है। अगर बात करेंगे दोस्तों पहले स्थान की, पहला स्थान आप सभी को मालूम है किसको मिलेगा? राजस्थान, गुजरात को मिलेगा। अगले प्रश्न पे हैं। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में लहसुन प्रसंस्करण इकाई खोली जा रही है? लहसुन प्रसंस्करण इकाई किस जगह खोली जा रही है? आंसर देंगे आप सभी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में ये खोली जा रही है। मुझे नहीं चाहिए बेनिफिट। मंदसौर में ये खोली जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान के लहसुन प्रसंस्करण इकाई। छिंदवाड़ा की बात करेंगे, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा की बात करेंगे, छिंदवाड़ा में खोली जा रही है संतरा, संतरा, ध्यान रखिएगा, संतरा प्रसंस्करण इकाई छिंदवाड़ा में खोली जा रही है।
और लहसुन तो बता ही दिया आपको मैंने। रतलाम में दोस्तों सब्जी संस्करण इकाई यहाँ हो रही है, सब्जी संस्करण इकाई, सब्जी संस्करण इकाई, ठीक है। ये 2019 में रोकने के लिए तो 3 करंट अफेयर्स तो आपके यहीं यहीं बन चुके हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं करंट अफेयर्स, आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स आप ढूंढते मिलेंगे ना इंटरनेट पर, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के राजेंद्र तिवारी का निधन हो गया। वो किस पद पर आसीन थे? राजेंद्र तिवारी हाल ही में निधन हुआ था, 2019 में निधन हुआ था इनका, तो बताइएगा ये क्या थे? इसका सही जवाब उस समय ये थे महाधिवक्ता, ठीक? महाधिवक्ता थे स्टेट के, और इनका उसी समय कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला 29 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश के किस जिले में मेट्रो रेल का शिलान्यास मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किया गया? तो बताइए इनमें से कहाँ किया गया था? ये सितंबर 2019 की बात करें, नहीं नहीं इंदौर नहीं, भोपाल इसका करेक्ट आंसर। इंदौर में तो हो चुका है कब का, इंदौर में तो शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया था। भोपाल में दोस्तों शिवराज कहाँ किया था? कमलनाथ जी ने स्टार्ट कर दिया शिलान्यास। भोपाल की हम बात करेंगे तो ये भी आपका एमओयू ही है, ठीक है। 2 जगह मेट्रो स्टार्ट हुई है, इंदौर और भोपाल, और कहीं अभी स्टार्ट उसका काम नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के किस स्मार्ट सिटी को द वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रदान किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको प्रदान किया गया है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब क्या है? इंदौर को किया गया, और बस बात है स्वच्छ रहेगा तो यही है, स्वस्थ रहेगा।